Hello everyone. Today we are going to study about acid bases and salts. चैप्टर 2 क्लास 10th का साइंस का एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं और किस तरीके से वो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और किस टाइप के सॉल्ट हमें देते हैं और पीएच पेपर किस तरीके से उसका हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ कॉमन सॉल्ट का भी एग्जाम्पल लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहली चीज़ है एसिड। एसिड क्या है? दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। ये वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जिनका टेस्ट खट्टा होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। कभी भी अगर आप लिटमस पेपर ब्लू कलर का लेते हो, उस पर अगर आप एसिड कोई भी चीज़ डालते हो, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, इसका मतलब वो चीज़ जो आपके पास थी वो क्या है? एसिड है। तो एसिड कई टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं और डाइल्यूट एसिड भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन जो है काफ़ी हाई होती है, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती पानी की ज़्यादा। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेशन के टाइम काम आता है, हमारे फूड डाइजेशन में इसका बहुत मेन रोल है। उसके बाद है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम लोग, जो भी आजकल नॉर्मल तेजाब जो है। हाँ, HNO3 नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड इसे बोलते हैं हम लोग। ये तीनों एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इनका कंसंट्रेशन अगर हाई होता है तो यह हमें जला सकता है। वीक एसिड्स जिनकी कंसंट्रेशन बहुत लो है, मतलब कि उसके अंदर उनकी जो पावर है वो काफ़ी लो है। उन उसके अंदर हमने पानी मिला रखा है, लाइक जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, जो हमें टोमेटो से मिलता है, टमाटर का जूस जब निकालते हैं, उसका जब प्यूरी निकालते हैं, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, जिससे हम दही बनाते हैं, दूध से दही बनता है, वो लैक्टिक एसिड में आता है हमारा। ठीक, इसके बाद है हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसके अंदर एसिड के अमाउंट के साथ साथ बहुत कम पानी मिला होता है। और डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाता है हमारा। इन्हीं के बेस पे हमारे पास कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल हैं जिनका हम एसिड के रूप में यूज़ करते हैं। वो है विनेगर हो गया हमारा, खाने पीने की चीज़ों में विनेगर का यूज़ करते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है और वो एसिटिक एसिड उसके अंदर मिलता है। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा, उसके अंदर हमारा क्या होता है? साइट्रिक एसिड, एक तरह का विटामिन सी जिसे हम बोलते हैं। टोमेटो, जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिलता है हमारा। सोर मिल्क और कर्ड, जैसे कड़ी बनाते हैं वो वाली भी दही हो सकती है, जो दही हम लोग खाते हैं वो वाली दही, वो किससे, उसमें एसिड कौन सा मिलता है हमें? लैक्टिक एसिड मिलता है। अगर कोई चींटी आपको डंक मारती है तो उसके अंदर जो एसिड होता है जिसके कारण आपको जलन होती है वो होती है मेथनोइक एसिड। ये एंड के अंदर होती है जब वो आपको डंक मारती है। इसके बाद आते हैं हम बेसिस पे। बेसिस मतलब क्षारीय। क्षारीय मतलब कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिसका टेस्ट कड़वा हो और सॉफ्ट होते हैं वो टच में। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। अब ये रेड लिटमस को ये ब्लू कर देते हैं, जैसे कि एसिड था कि ब्लू को वो रेड कर देता है वो, अब यहाँ बेसिस जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ये मेन चीज़ है, हम दो देखने वाली बात है यहाँ। इसके साथ एक और चीज़ है, एसिड के अंदर जो होते हैं ना H+ आयन होते हैं, वो हमें H+ आयन देता है। और बेसिस क्या है, हमें एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वो OH- आयन देता है। जो भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर वो OH- रिलीज करेगा बेसिस, और हमारा जो एसिड था वो H+ आयन रिलीज करता है। हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं जिनका जो पीएच स्केल होता है वो हाई होता है। पीएच के बारे में आगे देखेंगे। उसके बाद बी वीक बेसिस हो गया हमारे पास NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं हम इसे। इसके बाद बेसिस का एक टाइप होता है, जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं वो तो एक नॉर्मल बेसिस होते हैं जिनको हम अल्काइली बोलते हैं। दो टाइप के बेसिस हैं, एक बेसिस वो होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, और दूसरा वो जो पानी में घुल जाते हैं। जो बेस पानी में घुल जाता है उसे हम बोलते हैं अल्काइली। दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी के अंदर घुल जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पानी के अंदर घुल जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है अल्काइलीज के। इसके बाद बात करते हैं हम सॉल्ट की। एक्चुअली सॉल्ट क्या है, जब एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये सॉल्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है। NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड हो सकता है जो हमारा बेसिक सॉल्ट होता है। पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है हमारे पास। तो सॉल्ट हमारा बेसिकली वो है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, तो उनसे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो हमें सॉल्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि मतलब मेज़र कैसे कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर ये शो करता है कि अगर मान लो उसका कलर चेंज हुआ है या उसके में कोई स्मेल चेंज आई है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। जैसे कि लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर को कोई रेड कर दे तो वो क्या है, एसिड है। रेड लिटमस पेपर को अगर वो ब्लू कर दे तो वो बेस है। तो इंडिकेटर्स का काम यही है कि वो पहचानता है कि एसिड है या बेस है। Indicators, these are the substance which change their color or smell in different types of substance. अब जिस टाइप का सब्सटेंस उसके अंदर डालोगे उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कलर और स्मेल चेंज करता है। आइए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देखते हैं। पहला है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं या नेचुरल रूप से हमें मिल रहे हैं। जैसे कि लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। लिटमस पेपर की बात करते हैं, अगर हम उसकी जगह रेड कैबेज का अगर लीव ले वो भी हमारे काम आ सकता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया काम आ सकता है। टर्मरिक, हल्दी हमारे काम आ सकती है। अगर हल्दी का कलर चेंज होता है तो उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल के होते हैं। इसमें हम मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हैं और फेलोपेथिलीन का यूज़ करते हैं। All factory indicators में these substances have different order in is acid and bases. For example, onion and clove. तो ये तीन टाइप के हमारे पास इंडिकेटर है, इनका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। कुछ एग्जांपल्स हमने कर रखे हैं यहाँ कि ये किस तरीके से इंडिकेटर्स काम करते हैं। तो नेचुरल सॉल्यूशन ले रहे हैं हम पहले, नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक ले रहे हैं। ब्लू लिटमस का अगर रेड में चेंज होता है तो वो क्या है, एसिड है। अगर ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होता, वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, इसका मतलब वो बेस है। अगर रेड लिटमस में अगर कोई भी सब्सटेंस डालते हैं इसमें कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर रेड लिटमस में सब्सटेंस डालने के बाद उसका कलर ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो क्या है, बेस। थर्ड हमारे पास टर्मरिक, हल्दी में अगर हम एसिड को डालते हैं और उसका कलर चेंज नहीं होता है तो वो एसिड है। अगर टर्मरिक में अगर हम बेस या कुछ सब्सटेंस डालते हैं इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, तो वो बेस है। थर्ड फोर्थ मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज सब्सटेंस में कोई और सब्सटेंस ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो हमारे को अगर कलर रेड मिलता है इसका मतलब वो एसिड है। अगर कलर येलो मिलता है इसका मतलब वो बेस है। फिनोल्फेथिलीन कलरलेस होता है,
अगर इसके अंदर एसिड हमने ऐड किया, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर हमने कोई भी सब्सटेंस ऐड किया, उसका कलर पिंक हो गया, इसका मतलब वो बेस है। बेस होने का मतलब ये है कि वो उसके अंदर OH माइनस छोड़ देगा, और एसिड H+ आयन उसके अंदर छोड़ेगा, लेकिन कलर में चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मीन्स किस तरीके से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड की बात कर रहे हैं अभी। जब एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें एक सॉल्ट मिलता है। वो सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। हमने पहले ही देखा था कि जिसका रिएक्टिविटी हाई होगी वो आगे प्रोसीड करेगा। तो सॉल्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मीन्स H2 गैस को ये रिलीज करेगा। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये हमें देखना है। और हम ये कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला हो गया एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है। इससे कुछ एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, इसके अंदर मेटल डाल रहे हैं हम जिंक। जब जिंक इसके अंदर ऐड किया, हाइड्रोजन लो रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो इसमें सॉल्ट क्या बनकर आया हमारे पास, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये एग्जांपल है मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ। दूसरा एग्जांपल है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और इसमें जब हमने जिंक के टुकड़े डाले तो जिंक सल्फेट बना हमारे पास और हाइड्रोजन गैस इसमें अगेन रिलीज हो गई। तो ये तो एसिड के साथ था। अब बेस के साथ देखते हैं क्या होता है। जब मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, तो हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भी रिलीज होती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब हमने जिंक के टुकड़े डाले, तो हमें सोडियम जिंकेट मिला, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुई। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है हर एक मेटल के साथ। तो कुछ मेटल्स ही हैं जिनके साथ ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। इट बर्स्ट विद पॉपअप साउंड। अगर हमें ये चेक करना है, टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं किससे, बर्निंग कैंडल उसके नियर लाकर। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और उसमें से वाटर अलग हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर से रिलीज होगी। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग रिलीज होगी और H2O यानी कि वाटर उसमें से अलग निकलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बेस पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने और इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाला है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम मेटल है और ये कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। जब रिएक्ट हुआ तो सोडियम ने Cl लिया HCl से, इसने क्या बनाया, सॉल्ट, NaCl बन गया। बाकी बचा हमारे पास CO3। तो ये 2O लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया और H2O अलग इसने कर दिया। क्योंकि हमें पता ही है कि जब एसिड मेटल कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, प्लस में हाइड्रोजन H2O वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज करेगा। दूसरा एग्जांपल इसी के बेस पर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डालते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, पहला हमारा कार्बोनेट बेस था और दूसरा जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के बेस पर है। तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
इस पर भी हमें सॉल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा, NaCl ही मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होगा। अगर ये वेरीफाई करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो उसे किस तरीके से करना है? कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर हमारा क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। तो उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स वो ड्रॉप करेगा, लेकिन उसका कलर वो दूधिया हो जाएगा। जब लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम रिलीज करते हैं तो उसका कलर जो है ना मिल्की हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में पास की जाए तो उसका कलर जो मिल्की हुआ था ना वो फेड हो जाएगा, मिल्की कलर इसका खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं। पहले रिएक्शन में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट मिला, और इसने पानी को अलग किया। प्लस में इसका जो कलर था वो मिल्की था, वाइट कलर का था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पास हुआ तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई, जो यहाँ है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा मात्रा में पास हुई तो इसने हमें क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, और इसका जो कलर था वो मिल्की लेस था, मतलब कि उसके अंदर पानी मिल्क वाइट कलर नहीं था। सेकंड बचता है हमारे पास बेस का। बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इसके लिए हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स नो रिएक्शन। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है, जब भी बेस, कोई भी बेस हो हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, वो कभी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि नो रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विच ईच अदर। अब ये हम क्या कर रहे हैं? एसिड और बेस को दोनों को साथ लेके रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है। ओके, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अगर एक जगह आप खट्टी चीज़ डाल रहे हो, एक जगह आप कड़वी चीज़ डाल रहे हो, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे टेस्ट में, फ्लेवर में भी। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में उदासीकरण कहते हैं। तो इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस में ऐड करोगे, डेफिनेटली ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को। तो जब एसिड में बेस हम ऐड करते हैं तो हमें सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल ये रिलीज करेगा। तो इसी पे हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो हमें क्या मिला? सोडियम ने क्लोराइड के साथ अपना एक कंपाउंड बना लिया, और ये H इस OH के पास जाके वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो हमें मिला क्या? सॉल्ट मिला NaCl, और पानी इसमें से अलग हो गया। इसी के बेस पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी हमारे पास, वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, और वीक स्ट्रॉन्ग बेस भी है हमारे पास। तो जब वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तब हमारे पास क्या होता है? ये तो हमारे पास कॉमन सॉल्ट बनकर आया। अब इस केस में क्या होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम जब ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, HCl आ जाता है इसके अंदर, H2SO4 आ गया, और वीक बेस में क्या आ गया आपका? NH4OH। जब इनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और इसमें से पानी रिलीज होगा। दूसरा वीक एसिड, वीक एसिड में आपका आ गया एसिटिक एसिड आ गया, ऑक्जेलिक एसिड आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया। जब उसको अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
यहाँ आपका KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, यहाँ आपका CH3COH हो सकता है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपको एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा। बेसिक सॉल्ट मतलब कि या तो KCl मिल सकता है या फिर NaCl मिल सकता है आपको। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और न्यूट्रल सॉल्ट आपको देंगे। वीक एसिड और प्लस वीक बेस आप मिलाओगे तब भी आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और पानी को वो रिलीज करेंगे। तो ये चार चीज़ें थी जो हमें देखनी थी कि एसिड और बेस को अगर वीक और स्ट्रॉन्ग बेस पर मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा। तो ये चार चीज़ें हमारे पास है। इसमें हमें याद करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आते हैं और वीक बेस में क्या क्या आते हैं। आगे चलते हैं। अब एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कि किसी भी मेटल के बिहाइंड बैक साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। बट मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, नेचर में वो बेसिक होते हैं। बेसिक मीन्स कि वो बेस ही होते हैं। तो जैसे भी रिएक्शन पीछे की रही ठीक उसी तरीके का रिजल्ट हमें मिलेगा। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, ये हमारा एक्चुअली में बेस ही होता है। अब बेस प्लस एसिड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सॉल्ट मिलेगा प्लस में H2O मिलेगा। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल है और ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं और बेस ऑक्साइड कह सकते हैं। जब मेटेलिक ऑक्साइड में एसिड को ऐड करेंगे तो ये हमें सॉल्ट देगा डेफिनेटली, जैसे हमने पहले अभी पीछे वाले एग्जांपल में किया था, और वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज करेगा। एग्जांपल में देख लिया, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिला। ये एक सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से अलग हो गया। ठीक अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमें मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स उससे अलग हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिस के साथ। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे ना, एक्चुअली वो नेचर में क्या होंगे, एसिड और एसिडिक होंगे। मीन्स जो रिएक्शन ये पिछले हमें की थी वही सेम रिएक्शन दोबारा आ गया हमारे पास। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब यही है कि हम उसके अंदर एसिड ऐड कर रहे हैं तो हमें सॉल्ट मिलेगा, देन वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। और बेस हम वो ले रहे हैं जिसमें अंदर OH आएगा, जिसके अंदर OH होगा वो बेस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये बेस है हमारा। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाया गया तो हमें मिला क्या, कैल्शियम कार्बोनेट मिला और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट की फॉर्म में हमें मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा इससे। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस का रिएक्शन था। नेक्स्ट आते हैं। अब एसिड और बेस के अंदर ऐसा क्या है जो दोनों के अंदर कॉमन है, लेट्स सी। अब कई सारे एसिड जो है ना उनके अंदर कई चीज़ें कॉमन है, कई सारे बेसिस के अंदर कई सारी चीज़ें कॉमन है। डेफिनेटली एसिड की प्रॉपर्टी में वो चीज़ें कॉमन होंगी, बेस की प्रॉपर्टी में बेस की चीज़ें कॉमन होंगी। बेस का अगर कोई भी सॉल्ट लेंगे तो उसमें चीज़ें कॉमन तो होगी। तो ऑल एसिड हैव H प्लस आयन इन कॉमन। जितने भी एसिड होंगे उसके अंदर H प्लस आयन हमारा होगा ही होगा। दूसरा, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी एसिड होगा, वो एसिड एसिटिक एसिड हो या साइट्रिक एसिड हो या ऑक्जेलिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, वो उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन रिलीज करेगा, तभी उसकी प्रॉपर्टी को एसिडिक कर पाएगा वो, नहीं तो नहीं। सेम चीज वर्क होती है किसके लिए, बेस के लिए।
वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन रिलीज करती है सॉल्यूशन के अंदर, और OH माइनस आयन जो होता है उसके सभी सॉल्ट्स के अंदर कॉमन होता है। आगे चलते हैं, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरह का रिएक्शन पॉसिबल होगा, क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कुछ डिसएडवांटेज है कि नहीं है इसके, तो वो भी हमें इसमें देखना है। तो देखते हैं, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब एसिड को आप पानी में डालोगे तो वो H प्लस आयन छोड़ेगा। मीन्स पानी के अंदर अगर आप नींबू की कुछ बिंदु डालोगे उसके अंदर, तो वो अपने H प्लस आयन छोड़ के उस पूरे पानी को अपना एसिडिक टेस्ट दे देगा। दूसरा, H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। जो H प्लस आयन होते हैं वो अकेले नहीं होते, उनके साथ क्या होता है, H3O प्लस आयन होता है जिसे हम हाइड्रोनियम आयन्स कहते हैं। और जब पानी, मीन्स कहने का मतलब ये है, जब कोई भी एसिड, अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था पानी के अंदर नींबू की बूंदे डालते हैं तो वो साइट्रिक एसिड बनाएगा, तो वो साइट्रिक एसिड H प्लस आयन छोड़ेगा पानी के अंदर, तो दोनों आपस में मिलकर एक नया आयन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे H3O प्लस। तो ये बनाएगा जिससे हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हमें H3 प्लस आयन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से Cl जो है, Cl माइनस अलग हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं H प्लस और Cl माइनस के साइन आ रहे हैं। तो H प्लस का साइन इसलिए है क्योंकि उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल वन है और वो किसी से ले नहीं सकता, तो ये खुद को देगा। जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ वैकेंट प्लेस आ जाएगी, तो वहाँ कौन आके बैठ जाएगा, प्रोटॉन आके बैठ जाएगा। तो इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। क्लोरीन का साइन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए यहाँ पर खाली जगह तो बचेगी नहीं, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन ही बैठेगा। इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, माइनस का, तो इसलिए माइनस का साइन उस पर लगा रहता है। इसी प्रकार प्लस माइनस के साइन बाकी जितने भी आप एलिमेंट्स पे देखे हुए वो इसी तरीके से आते हैं। अब जब बेस को पानी के अंदर घोलते हैं, when bases dissolve in water gives OH minus ion, right, OH minus ion। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी से पास करते हैं, ये एस्टो में डाल दिखाया गया है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में से पास करेंगे या पानी के अंदर डालेंगे तो सोडियम प्लस आयन अलग हो जाएगा, Na प्लस आयन अलग हो जाएगा, साथ में ये OH देगा और ये OH माइनस होगा डेफिनेटली। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। इसके साथ में ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे और रिलीज होंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। जब बेस और एसिड को पानी में डाला जाता है तो उनके आयंस पानी के आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बना के देते हैं। बेसेस सोल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड अल्काइली। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अल्काइली बेस उसे कहते हैं जो बेस पानी के अंदर घुल जाते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, अब एसिड की बात करते हैं, कुछ एसिड ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पानी में घुलने पर। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड मतलब कि पानी डाल रहे हैं एसिड के अंदर, इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट टू वाटर। ये यहाँ साफ कह रहा है कि एसिड को हमें पानी के अंदर डालना है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। ऐसा करेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग इन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाइलो एक्सोथर्मिक।
एसिड और बेस को जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्ज़ोथर्मिक होता है, मतलब कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। डेफ़िनेटली आप तेज़ाब को सल्फ्यूरिक एसिड को अगर तो पानी के अंदर डालोगे तो वो हीट हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करेगा। इसलिए कहा गया है कि आप क्या करेंगे, एसिड को पानी के अंदर डालना है। ये आपका एसिड है, तो इसको आप किस में डालोगे, पानी के अंदर, ना कि इसका उल्टा करना है, एसिड के अंदर पानी नहीं डालोगे। ओके, इससे कुछ कारण है, वो भी देख लेते हैं क्या कारण है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर पानी एसिड के अंदर हम ऐड करते हैं, द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट के कारण वो जो मिक्सचर जो होगा ना, किसी बीकर के अंदर होगा, वो एकदम से बाहर निकलेगा। एंड कोज बर्न एंड द ग्लास कंटेनर में बी में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और क्या पता जिस ग्लास में उसको डाला था, जिस बीकर में डाला था, वो हीट के कारण वो ब्लास्ट हो जाए और ब्रेक हो जाए, टूट जाए। ऐसा भी पॉसिबल है। केमिस्ट्री लैब में ट्राई करके देख सकते हैं इसे हम। डोंट ट्राई ऑन केमिस्ट्री लैब, इवन योर होम। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। अब पानी के अंदर एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, एक्चुअल पावर जो होगी एसिड और बेस की, वो क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। या तो वो H3+ आयन बनाएगा, या वो OH- पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें आप एसिड को या बेस को पानी के अंदर डालते हो, यानी कि वाटर क्वांटिटी उसमें आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली लो होती जाएगी। अगर एक बोतल में अगर तेजाब है, उसको हाथ पे डाला जाए तो हाथ जला देगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर थोड़ा पानी में डाल के अगर उस पर हाथ पे डाला जाए तो वो नहीं वर्क करेगा प्रॉपर।